भक्त कुंभल दास का नाम अपने आप ही चारों तरफ जनता के कानों में गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। भक्त कुंभल दास कृष्ण भक्ति के अंदर हमेशा ही तल्लीन बने हुए रहते थे। हमेशा वह कृष्ण की आरती पूजा करते ही रहते थे। लोगों के मन के अंदर भी और ज़्यादा श्रद्धा के भाव हमेशा जागृत बने रहे, इसके लिए वो अनेकों बार कथाएं हैं वो भी करना प्रारंभ कर देते थे। उनकी कथाओं को सुनने के लिए लोग दूर दूर से अपना धंधा पानी है वह बंद करके पहुंच जाते थे। कथा के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्वाद और रस है, जनता को आना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे उनका नाम कथावाचक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। प्रातःकाल उठते ही भक्त कुंभल दास सबसे पहले अपने भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर देता था। अपने शयन कक्ष में श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए एक मूर्ति है उसने स्थापित कर रखी थी। सबसे पहले वह उठता, नहाता, धोता, शरीर की शुद्धि करता, उसके पश्चात भोजन की तैयारियां करना प्रारंभ कर देता। जब भोजन बनकर तैयार हो जाता वह स्वयं भोजन ग्रहण करता। उससे पहले वह अपने भगवान को भी भोजन प्रसादी चढ़ाना है वह कभी भी नहीं भूलता था। यह उसका नित्य का क्रम बन गया था। एक थाली के अंदर भोजन प्रसादी तैयार करके कृष्ण के सामने ले जाकर रख देता और कहता, प्रभु पहले आप भोजन ग्रहण कराओ, उसके पश्चात मैं भोजन ग्रहण करूँगा। भरी हुई जो थाली होती थोड़े समय के पश्चात उस थाली को प्रसाद के रूप के अंदर जितने भी लोग नज़र आते उन सबको वह बांटना प्रारंभ कर देता था। ये उसका हमेशा का नित्य का एक क्रम बन गया था। एक बार ऐसा प्रसंग उसके जीवन के अंदर घटित होता है। वृंदावन में कथा का बहुत बड़ा आयोजन करने का लोगों ने अपना संकल्प है अभिव्यक्त करना प्रारंभ किया। नज़र स्थिर होती है कौन से कथावाचक को बुलाकर अपने यहाँ पर 1 महीने तक कथा का हम रसास्वादन कर सकते हैं। सबकी नज़रें इधर उधर चारों तरफ दौड़नी प्रारंभ हो जाती है। एक भक्त की नज़र उसी समय कृष्ण भक्त कुंभल दास पर केंद्रित होती है। उसने कहा, यदि आप सभी लोग मेरी बात को स्वीकार करते हो, मानते हो, तो मेरा तो यह निवेदन है, अपना कृष्ण भक्त कुंभल दास है उनको ही क्यों नहीं 1 महीने के लिए कथा वांचन के लिए आमंत्रण प्रदान कर दिया जाए। कुंभल दास का नाम सुनते ही सबके चेहरों पर मुस्कान तैरनी प्रारंभ हो जाती है। हाँ, कुंभल दास है, उसके जैसी कथावाचक आज तक हमने किसी को भी करते हुए नहीं देखा है। उसकी कथा के अंदर बहुत ही रस है, स्वाद है और वह कथा भी बहुत ही अच्छी तरह से भाव विभोर होकर बाँचता है। यदि 1 महीने तक हम भक्त कुंभल दास की कथा का श्रवण करना प्रारंभ कर देंगे, हमारे भीतर में अवश्य ही वैराग्य का जागरण होना प्रारंभ हो जाएगा। हमारी जो मन की आसक्ति है वह धीरे धीरे अपने आप ही अनासक्ति के रूप में परिवर्तित होने प्रारंभ हो जाएगी। अवश्य ही हमारे को भक्त कुंभल दास के पास में पहुंचकर अरदास करनी चाहिए। तत्काल जनता कुंभल दास के पास में पहुंचती है, निवेदन करती है, वृंदावन में आपको
1 महीने तक कथा का वांचन करना है। 1 महीने का लंबा समय सुनकर कुंभलदास चिंतन की मुद्रा में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता है। मन में विचार कर रहा है, मैं यदि कथा वांचन के लिए चला गया, पीछे से मेरे भगवान को भोग है वह कौन लगाएगा। उसी समय उसका ध्यान अपने पुत्र रघुनंदन पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है और वह बहुत छोटा बच्चा था, फिर भी विवेकवान बच्चा था। भक्त मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, यदि यह उत्तरदायित्व मेरा बेटा रघुनंदन संभाल लेता है तो मैं कथा वांचन आराम से कर सकता हूँ। अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा क्या तुम प्रतिदिन मेरे भगवान के भोग लगा सकते हो। ने कहा, हाँ पिताजी जरूर, पहले मैं भगवान के भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही मैं भोजन करने का प्रयास करूंगा। आप अच्छी तरह से कथा वांचन करने के लिए पधारे। सूर्योदय से पूर्व तैयार होकर और वह कथा के लिए रवाना हो जाता। रवाना होने से पहले घर में भोजन है वह अवश्य ही तैयार करके ही रवाना होता था। सायंकाल जब वह घर पर आता है, पूछता है, क्या बेटा मेरे भगवान को तुमने भोग लगा दिया। ने कहा, हाँ पिताजी भगवान ने भोग लगाया, भगवान ने सारा प्रसाद ग्रहण कर लिया, उसके पश्चात ही मैंने भोजन किया है। यह बात सुनकर भक्त का दिमाग ठनकना प्रारंभ हो जाता है और कहता है, सारा भोजन भगवान ने ग्रहण करने के बाद मैंने भोजन किया। ये मेरा बेटा कहीं झूठ का पुलिंदा का सहारा तो नहीं ले रहा है, कहीं सारा भोजन खुद ही तो नहीं कर रहा है। बेटे पर अविश्वास भी नहीं हो रहा था। प्रतिदिन यह क्रम रहता है, शाम को आते हैं और यही बात पूछते हैं, बेटा भगवान को भोग लगाया या नहीं लगाया। उसने कहा, हाँ पिताजी मैंने भगवान को आह्वान किया, भगवान पधारे, भोग प्रसादी ग्रहण की, उसके पश्चात मैंने भोजन करने का प्रयास किया है। पिता को अपने बेटे के कथन पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या मैं अपने बेटे की परीक्षा लेकर देख सकता हूँ क्या यह भगवान को भोग लगाता है या नहीं लगाता है। तत्काल उसने आज अपने हाथों से घर के अंदर लड्डू का प्रसाद है वह बनाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे जब लड्डू बनकर तैयार हो जाती हैं, एक थाली के अंदर अपने पुत्र रघुनंदन को प्रसाद देकर का, जहाँ पहले भगवान को भोग लगा उसके बाद के अंदर सभी लोग हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। रघुनंदन तत्काल वह थाल लेकर श्री कृष्ण के दरबार में पहुंच जाता है और निवेदन करता है, प्रभु पधारो, भोजन करने का समय आ गया है, आप भोग लगाओ, मेरे को भी भूख लग रही है। आप जब भोग लगा लोगे उसके पश्चात मैं भोजन ग्रहण करूँगा। इस तरह से वह बालक जोर जोर से बोलना प्रारंभ कर देता है। भक्त कुंभलनाथ दरवाजे की ओट में खड़ा खड़ा देख रहा था, ये बालक क्या करता है। अचानक उसने देखा लड्डू है, एक हाथ के अंदर लड्डू कृष्ण के है और एक हाथ से कृष्ण अपना लड्डू उठाकर अपने मुंह में रखने की तैयारी कर रही हैं। यह साक्षात दृश्य देखकर भक्त से रहा नहीं गया और वह उछलकर कमरे के भीतर आता है और कहता है, प्रभु आप ये क्या करवा रही हैं, सच्चे में भोग लगा रही हैं। यह शब्द सुनते ही कहती हैं, वह जो लड्डू था हाथ का लड्डू हाथ में रह जाता है और मुंह के पास में गया हुआ लड्डू मुंह के पास में रह जाता है और वो लड्डू काठ के लड्डू के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर पिता आश्चर्यचकित रह गया और कहा, पुत्र वास्तव में तेरी जो आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, वह लाजवाब है।
सच्ची श्रद्धा होती है तो भक्त है अपने आप ही भगवान को अपनी तरफ बुला लेता है और भगवान भी भक्त की इच्छा को पूरी करना प्रारंभ कर देती हैं। जब वो लड्डू देखते देखते काठ के बन गए, उसी दिन से कृष्ण का एक नाम है लड्डू गोपाल के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। आज भी कृष्ण को लोग लड्डू गोपाल कहकर पुकारते हैं। आचार्य भूपेंद्र।